यानी कि करंट सिचुएशन में दिक्कत क्या बढ़ गई कि यूएसए के पास जो पुराने उसने कागज के टुकड़े इशू करे थे, जिसको पुरानी यूएस ट्रेजरीज बोलूंगा मैं, वो सारी यूएस ट्रेजरीज का रिडेम्पशन का टाइम आ गया, उनका टेन्योर पीरियड पूरा हो रहा है। एंड इस साल 2025 में और 2026 में मोटा मोटा 10 to 12 ट्रिलियन डॉलर्स की यूएस की ट्रेजरीज की मेच्योरिटी है। इनफैक्ट इसी साल अंदाजन 7 ट्रिलियन डॉलर की मेच्योरिटी है और अगले साल अंदाजन 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर और की मेच्योरिटी है, यानी कि 12 to 14 ट्रिलियन डॉलर्स की मेच्योरिटी है। यानी कि ये सारे कंट्रीज अपनी ट्रेजरीज जो इन्होंने पहले खरीद रखी थी वो वापस देने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई साहब हेलो, आपका ये जो कागज का टुकड़ा था ना, ये वापस पकड़ना। पहले भी ऐसा होता था, मगर पहले कंट्रीज वापस करने जब जाते थे तो यूएसए उनको कहता था कि या तो मेरे से पैसे ले जाओ या इसी को तुम रोल ओवर कर लो। तो कंट्रीज कहते हैं नो प्रॉब्लम सर, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। अगर रोल ओवर करना सर, हम रोल ओवर कर देते हैं। और यूएसए कभी पैसा दे देता और कभी कहता रोल ओवर कर लो। और वैसे भी कंट्रीज नॉर्मली वापस देने के लिए आते ही नहीं थे, क्योंकि कंट्रीज को लगता था भाई यूएसए की ट्रेजरी है, वापस नहीं करूंगा। तो कंट्रीज खुद यूएस को कहते थे कि सर ये यूएस की ट्रेजरी आपकी मैच्योर हो रही थी, एक्सपायर हो रही थी, रिडेम्पशन का टाइम था, हमने सोचा सर हम इसको रोल ओवर खुद ही अच्छे बच्चे की तरह कर लेते हैं। यूएसए कहता है शाबाश, वेरी गुड। मगर अब ये सारे कंट्रीज क्या कह रहे हैं, सर ये जो यूएस की ट्रेजरी है सर, हमें ना वापस चाहिए नहीं सर, हमारे पैसे वापस कर दो सर। ये प्रॉब्लम यूएस के लिए बहुत बड़ी है सर, क्योंकि अब आप ये समझो कि अगर ये सारे कागज के टुकड़े देने के लिए आ रहे हैं, जैसे चाइना ने पिछले 3 से 5 साल में अंदाजन 700 बिलियन डॉलर के यूएस के कागज के टुकड़े वापस कर दिए हैं। जैसे कि यूरोप है, उसने भी 300-400 बिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं कागज के टुकड़े। कनाडा भी पिछले 100-200 बिलियन डॉलर के कागज के टुकड़े वापस कर रहा है, कर चुका है। तो अगर कंट्री, और रशिया तो बेचारा कह ही रहा भाई मेरे को तो तेरे से फ्रेश चाहिए नहीं, वैसे भी तूने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाई हुई है। तो ऐसे में अगर मेजॉरिटी ऑफ ये जो कंट्रीज हैं जो कागज के टुकड़े वापस कर रहे हैं, तो वही 2 ऑप्शन थे जो मैंने पहले भी बताया कि यूएस क्या कहेगा, यूएस कहेगा अरे मेरे से पैसे ले लो यार। दूसरा ऑप्शन क्या है, सर इसको रोल ओवर कर लो यार। रोल ओवर कोई कर नहीं रहा और पैसे यूएस के पास है नहीं। क्योंकि पैसे इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पास तो डेट पे डेट पाइल्ड अप हो रहा है, यानी कि डेट बढ़ रहा है, लोन पे लोन बढ़ रहा है। यानी कि यूएस के ऊपर इतना डेट बढ़ गया है कि उसका जो इंटरेस्ट है वही 1 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। यानी कि यूएस की जीडीपी अंदाजन 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर एंड यूएस का डेट ऑलमोस्ट, वैसे लोग कहते हैं 150%, मेरे को उम्मीद है 200% के करीब उसका डेट होगा, यानी 200%, यानी अंदाजन 50 से 60 ट्रिलियन डॉलर का। मगर नेवरदलेस हम अगर ऑफिशियल फिगर भी मान लें कि चल 40-45 ट्रिलियन डॉलर का हम डेट मान लेते हैं, तो उसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट पेमेंट है 1 ट्रिलियन डॉलर, वो ही नहीं दे पा रहा बेचारा, यूएस परेशान हो रहा है। तो इसलिए सारे कंट्रीज के जो यूएस की जो ट्रेजरीज वापस आ रही हैं, यूएस उसको वापस नहीं कर पा रहा, फाइनेंस नहीं कर पा रहा, पैसे नहीं है भाई। और सोचो इतनी हालत खराब है कि 4 हफ्तों के लिए 100 बिलियन डॉलर नहीं थे, और इसलिए आज की ताजा खबर कि 100 बिलियन डॉलर की ट्रेजरीज इशू करी है लोकल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कि भैया पैसा दे दो, क्योंकि हर रोज की वर्किंग के लिए 4 हफ्तों के लिए 100 बिलियन डॉलर नहीं है अपने पास। सोचो इतनी हालत खराब है इस टाइम। अब इसमें एक और चैलेंज है कि अगर ये सारे कागज के टुकड़े जो वापस आ रहे हैं, यूएस ट्रेजरीज जो वापस आ रही हैं, एंड यूएस उसके पैसे वापस नहीं दे पा रहा है, तो मुद्दा ये है कि अगर नए यूएस की ट्रेजरी इशू भी करनी पड़ जाए, कोई खरीदार नहीं है। तो अगर खरीदार नहीं है तो जो बाकी कंट्रीज हैं जो खरीद सकते हैं, चलो खरीदना चाहेंगे, वो कहेंगे सर जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना, इतने पे नहीं चलेगा सर, अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये उस बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया है। यील्ड क्या होता है, बॉन्ड के साथ क्या कोरिलेशन होता है, इसी YouTube चैनल पे, अमन चुक सीए चैनल पे, आप YouTube पे ही वहीं पे आप टाइप कर लो अमन चुक सीए, यहीं पे जो YouTube चैनल है वहीं पे यील्ड एंड बॉन्ड का कोरिलेशन आप वीडियो ढूंढोगे, समझ ला कि बॉन्ड क्या होता है, यील्ड कैसे प्रभावित होता है, यील्ड को प्रभावित करने में किस किस का हाथ होता है, वो आपको समझ आ जाएगा। अब यील्ड बढ़ रहे हैं, यानी कि लोगों के दिमाग के रिटर्न बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है अगर यूएस नया डेट इश्यू करता है
तो इंटरेस्ट रेट और देना पड़ेगा। अरे यार समझ नहीं रहे तुम, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट वो दे नहीं पा रहा है, इंटरेस्ट रेट अगर और बढ़ जाएगा तो कहां से देगा? एंड ऊपर से यूएसए में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट को गिरा दो। उनका सेंट्रल बैंक का जो चेयरपर्सन है मिस्टर जेरोम पॉवल, वो इंटरेस्ट रेट गिर नहीं रहा है। और बाय द वे ट्रंप क्यों चाहता है कि इंटरेस्ट रेट को गिरा दो? क्योंकि ट्रंप चाहता है भाई इंटरेस्ट रेट तो गिर, ताकि मैं सस्ते पे रीफाइनेंस तो करवा पाऊं। और पावल कहता है बेवकूफ आदमी, मैं कैसे सस्ता कर दूं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है। आपस में ही भिड़ रहे हैं। ट्रंप कह रहा है मैं तेरे को उठा के बाहर निकाल दूंगा, पावल शांति से बैठा हुआ है, पागल आदमी दोबारा आ गया है। फिर भी मैं ये कहूंगा ट्रंप पागल है थोड़ा, बुखलाया हुआ है थोड़ा, मगर फिर भी बेहतर है दैन की जो इनसे पहले वाले लोग थे। वो कई बार मैंने जिक्र किया है, वो क्यों वगैरह वो हम फिर कभी बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आज आपको ये समझाने की कोशिश थी कि यूएस में कैश क्रंच है, लिक्विडिटी का इशू शुरू हो गया है। एक तरफ इन्फ्लेशन हाई है, एक तरफ लिक्विडिटी का इशू है, पैसे की प्रॉब्लम है, नए यूएस के ट्रेजरीज कोई खरीद नहीं रहा है। तो ये चैलेंजेस जो हैं, ये अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है तो आप ये मान के चलें कि बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज में भी ये चैलेंजेस हैं। एंड इसीलिए ये सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए ये कई कंट्रीज को निपटाना चाहेंगे, जिसके लिए वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आप YouTube पे ही अमन चुग सीए चैनल पे इवेंट एंड टाइम एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड ऑलरेडी उसमें मैंने ऑलरेडी जिक्र किया था कि आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। एंड आप देखें वो पूरी प्लेलिस्ट को, आपको मजा आएगा। एंड पिछले साल से जो रीसेंट इवेंट एंड टाइम एनालिसिस जो मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में क्या होएगा, वो अमन चुग सीए ऐप पे मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी वीडियो एक्सट्रैक्ट के थ्रू। क्योंकि हमारा एवरी सैटरडे एक सारथी इनिशिएटिव है, सारथी फॉर आवर सीएक्सओस क्लोज कम्युनिटी, जहां पे हम ऐसी कई और गुफ्तगू करते हैं, इन डिटेल करते हैं। जैसे एक तरह से हमारा इनिशिएटिव है सीएक्सओस की क्लोज कम्युनिटी, ऐसी हमने एनआरआईज के लिए बनाई है एनआरआईज की क्लोज कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो सारी कंटेंट को देख सकते हैं, क्यों बनाई है, क्या पर्पस है। क्योंकि इतनी उथल पुथल होगी तो ऑब्वियसली सारों लोगों को इंपैक्ट आएगा। इम्पैक्ट आपके करियर पे आएगा, क्वालिफिकेशन पे आएगा, प्रोफेशन पे आएगा, आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं उस पे आएगा।